नमस्कार। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का साइंस का क्वेश्चन पेपर जो आज कंडक्ट हुआ था और जानेंगे कि जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस थे उनका आंसर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है। अगर आपको इसमें से ऑप्शंस बिल्कुल नहीं पता थे तब भी आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे, हटा सकते थे। कैसे? यहाँ बोला गया है कि सूर्य की बात यहाँ पे नहीं करी गई। यहाँ बोला गया है कि पृथ्वी की उपछाया से चंद्रमा गुजरता है और सूर्य की बात नहीं करी गई है। तो क्या कर सकते हैं आप, जिनमें ऑप्शंस में सूर्य का उपयोग किया गया उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो आपके पास बचेंगे ऑप्शन नंबर 1 और तीसरा। तो इसमें से आप अगर तुक्का भी लगाएंगे तब भी आपके चांस है 50% सही होने के। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है ऑप्शन नंबर तीसरा। खंड चंद्र ग्रहण पड़ता है जब पृथ्वी की उपछाया से होकर के चंद्रमा गुजरता है। इसको भी हमने डिस्कस किया था किसी वीडियो में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में लैक्टिक अम्ल, हमारे घरों में दूध होता है, ठीक है, और दूध में मिठास होती है। इसका मतलब कि दूध के अंदर लैक्टोज शुगर शर्करा पाई जाती है। यदि दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रोथ करता है तो वो क्या करता है, दूध में लैक्टोज शुगर को लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है और इस प्रकार दूध से दही बन जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा इसका आंसर सही, यानी दही। अगर हम बात करें अंगूर में कौन सा अम्ल होता है तो अंगूर में टार्टेरिक अम्ल होता है। क्या होता है, टार्टेरिक अम्ल। अगर बात करें सेब में तो सेब में होता है मैलिक अम्ल। सेब में क्या होता है, मैलिक अम्ल। अगर बात करें टमाटर की तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इस तरीके से हम इसके आंसर कर सकते थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, कल के वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिसमें उत्तोलक भी था और मैंने उत्तोलक के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस किया था। एक एक उत्तोलक को प्रथम, द्वितीय और तृतीय के बारे में बातें करी थी। अगर जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होता तो वो इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देते बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, तो थोड़ी सी बात करते हैं कि मैंने कल डिस्कस क्या किया था। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा उत्तोलक जिसके बीच में भार होता है, ठीक है, एक तरफ आयास होता है और दूसरी तरफ आलंब होता है, उसी को बोलते हैं द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। अब आपको पहचानना है कि इन उदाहरण में कौन सा ऐसा उत्तोलक है जिसके बीच में भार होता है। तो हम सब जानते हैं कि सरौता इसका सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि सरौता कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे आलंब होता है क्योंकि यहाँ पे वो जुड़ा होता है और वो इसी के ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे घूमता है। बीच में हम सुपारी को रखते हैं और एक तरफ से पकड़ के इसको हम दबाते हैं। तो एक तरफ से दबाते हैं, ये क्या है, ये लग रहा है आयास, यानी ये बल लगा रहे हैं इसको, ठीक है। बीच में भार है यानी सुपारी है, एक तरफ आलंब है, तो ये सरौता हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें चिमटा की, सबको पता है कि चिमटा इस तरीके से होता है और एक तरफ चिमटे में यहाँ पे आलंब होता है, ठीक है। बीच में हम इसको पकड़ते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे प्रयास लगाते हैं, आयास लगाते हैं, और यहाँ पे रोटी को पकड़ते रोटी भार होती है। इस तरीके से हम इसका आंसर कर पाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि तराजू ये किस वर्ग का उत्तोलक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा, सरौता हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, मैंने वीडियोस में एक एक चीज़ डिस्कस की थी और केवल कल के वीडियो से ही 2 क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्टली, ठीक है। और जो वीडियोस मैंने बनाए थे अभी 3-4 दिन में, वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ज्वालामुखी का फूटना। आपको बोला गया है कि ज्वालामुखी का फूटना जो है ये एक्चुअली क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका आंसर है अनियमित परिवर्तन। कैसे? देखिए, जब भी कभी भी ज्वालामुखी फटता है तो उसमें क्या होता है, नीचे से जो भी मैग्मा भरा होता है, इसमें मैग्मा भरा होता है। मैग्मा क्या होता है, पृथ्वी के भीतर जितना भी पिघला पदार्थ होता है उसको मैग्मा कहते हैं। और जब भी ज्वालामुखी फटता है तो जो मैग्मा होता है वो सरफेस के ऊपर आता है और बहता है, उसको लावा कहते हैं, ठीक है। तो लावा में और मैग्मा में डिफरेंस क्या होता है कि अगर पृथ्वी के भीतर जितना भी पदार्थ भरा हुआ है, पिघली अवस्था में है, वो मैग्मा है, और जैसे ही वो ऊपर आएगा सरफेस के ऊपर वो लावा कहलाएगा। तो ये जब भी कभी भी वॉल्केनो फटते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, तो क्या धीरे धीरे फटते हैं या अचानक से फटते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ये बहुत ही शीघ्रता से और आकस्मिक फटते हैं। इसका मतलब कैसा परिवर्तन है, अनियमित परिवर्तन है इसका, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ऑप्शंस ना होते और यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते कि ज्वालामुखी का फूटना कैसा परिवर्तन है और यहाँ पे लिखते भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो इसका आप आंसर क्या करके आते,
तो इसका आंसर करके आते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जब वो फटता है, मैग्मा ऊपर आता है, तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है, उससे वो रिएक्शन करता है इस तरीके से, तो उसके अंदर एक नई चीज़ बनती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर किसी भी अभिक्रिया में, किसी परिवर्तन में अगर कोई नई चीज़ बन रही होती है तो वो कैसा परिवर्तन होता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा फिलहाल इस क्वेश्चन का, ऑप्शन 4 होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बोला गया कि निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, सूत्र क्या है। तो आपको बताना है कि चूना पत्थर को हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और वो है ऑप्शन नंबर तीसरा CaCO3। और इस क्वेश्चन को मैंने आई थिंक 2 या 3 दिन पहले डिस्कस भी किया था एक वीडियो में। तो यहाँ से डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं केवल 2-3 दिन के वीडियोस के अंदर। अगर आपने देखा होगा 2-3 दिन में वीडियोस जो मैंने डाले हैं, तो वहाँ से आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते थे केवल 2-3 वीडियोस को ही देख करके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा और आप लोग सेकेंड सेमेस्टर पास करके पहुँचेंगे थर्ड सेमेस्टर में। और थर्ड सेमेस्टर की साइंस की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, और धीरे धीरे करके जो मैथ की वीडियोज़ हैं वो भी पड़े हुए हैं, और भी वीडियोज़ लगातार बनते रहेंगे। तो आप लोग मेहनत करते रहें और आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत शीघ्र जो बाकी का अतलेगुत्री और लगित्री हैं वो भी पड़ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।